हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको अमेरिका के ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया सनशाइन स्टेट के नाम से जानती है। आबादी के मामले में ये अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है और ये अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन करता है। हर साल यहाँ पूरे अमेरिका से 75% संतरों का उत्पादन किया जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ घोड़ों की चोरी करने पर मौत की सजा सुना दी जाती है और इस स्टेट में गाड़ी तो चलाना दूर, यहाँ के लोग बिना लाइसेंस के स्केटबोर्ड भी नहीं चला सकते। दुनिया के पहले यात्री विमान ने इसी राज्य से उड़ान भरी थी। यहाँ की नाइट लाइफ और खाना पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और यहाँ के बीचेस इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि हर दिन इन जगहों पर भीड़ देखने को ही मिल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा स्टेट की। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और चलते हैं फ्लोरिडा की शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि फ्लोरिडा का मतलब है फूलों का शहर। फ्लोरिडा अमेरिका का एक राज्य है जो कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल आबादी 2.5 करोड़ है और आबादी के मामले में ये अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। फ्लोरिडा में 75% लोग शहरी क्षेत्रों में तथा 25% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा गल्फ ऑफ मैक्सिको और द अटलांटिक ओशन से लगती है। एक समय ऐसा था जब अमेरिका के फ्लोरिडा में चारों तरफ जंगल ही हुआ करते थे। असल में पहले तो यहाँ जंगल के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। फिर यहाँ की सरकार ने एक आइडिया निकाला और फ्लोरिडा में ज्यादा जंगल होने के कारण सरकार ने अधिकांश जंगल वाले हिस्से में नेशनल पार्क बनवा दिए, जहां आज भी कई तरह के जानवर रह रहे हैं। इस शहर की बात ही कुछ और है भाई। समुद्री बीच के लिए विख्यात फ्लोरिडा के जंगलों में झरने, नदियां और झील खूबसूरत होने के साथ साथ काफी रोमांचक भी है। फ्लोरिडा में 8000 के करीब लेक बनी हुई है। जूनिपर झरना, रेनबो स्प्रिंग, गिन्नी स्प्रिंग इसमें से प्रमुख है। आपको बता दें कि फ्लोरिडा को रहने के लिए अमेरिका का सबसे बेहतर स्टेट माना जाता है। यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ आपको साल के 300 दिन ऐसा मौसम मिलेगा जैसा हर किसी को चाहिए होता है। यही वजह है कि हर दिन करीब 1000 लोग फ्लोरिडा में अपनी छुट्टी बिताने आते हैं और यहाँ के मौसम का मजा लेते हैं। दुनिया में एक से एक अजीबोगरीब बनावट वाले होटल आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे। एक ऐसा ही होटल फ्लोरिडा के हॉलीवुड में खुला हुआ है जो दिखने में बिल्कुल गिटार जैसा है। इस तरह के आकार वाले दुनिया के ऐसे पहले होटल सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो को 24 अक्टूबर को खोला गया। ये जबरदस्त मास्टरपीस 450 फीट की ऊंचाई पर है, जिसमें 638 कमरे, एक बहुत बड़ा पूल, करीब 32,000 स्क्वायर फीट का सैलून, रेस्टोरेंट्स और गेमिंग जोन भी है। इस अनोखे होटल के अंदर एक बड़ा सा हॉल भी बनाया गया है और यहाँ रुकने के लिए आपको एक रात के लिए करीब 70,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस होटल को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इस होटल में रुककर अपने फ्लोरिडा टूर को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है तो फ्लोरिडा आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। गोल्फ से फ्लोरिडा के लोगों का कुछ ज्यादा ही प्यार है। यहाँ के लोग इस खेल के बड़े दीवाने हैं। पूरे फ्लोरिडा में आपको 1300 से ज्यादा गोल्फ कोर्स देखने को मिलेंगे और इन गोल्फ कोर्स की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स में से की जाती है। फ्लोरिडा अमेरिका का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इतने ज्यादा गोल्फ कोर्स हैं। आपको फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम और म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। इसका एक कारण ये भी है कि फ्लोरिडा में जंगल ज्यादा है। ज्यादातर जगहों पर पार्क्स की संख्या काफी है, इसीलिए फ्लोरिडा में इतने गोल्फ कोर्स हैं। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं। आपको बता दें कि फ्लोरिडा को सनशाइन स्टेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादातर आपको धूप देखने को मिलेगी और यही एक मुख्य वजह है कि इस स्टेट में सी फूड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सनशाइन स्टेट के कुछ फूड ऐसे हैं जो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। खाने की बात करें तो ग्रोपर और स्नैपर फ्लोरिडा की सबसे पसंदीदा डिशेस में से एक है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये डिश फिश से बनी होती है और इतनी फ्रेश होती है कि पूरी दुनिया में आपको इससे ज्यादा फ्रेश फिश डिश कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप फ्लोरिडा का क्यूबन सैंडविच भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेस्ट सैंडविच में की जाती है। इनके अलावा दोस्तों कॉन्च, फ्रीटर्स, फ्लोरिडा स्टोन क्रैब फ्लोरिडा की कुछ और पॉपुलर डिशेस में शामिल है। इसके अलावा अगर फ्लोरिडा से जुड़े कुछ और रोचक किस्से की बात करें तो फ्लोरिडा अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा ऑरेंज का उत्पादन करता है। जी हाँ, हर साल यहाँ पूरा अमेरिका से 75% संतरों का उत्पादन किया जाता है। इतना ही नहीं, फ्लोरिडा में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा 40% ऑरेंज जूस दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता है। फ्लोरिडा के ऑरेंज इतने ज्यादा फ्रेश और जूसी माने जाते हैं कि लोग यहाँ आने के बाद फ्लोरिडा के संतरों को अपने साथ अपने घर ले
जाना बिल्कुल नहीं भूलते। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी फ्लोरिडा जाए तो यहाँ का ऑरेंज जूस जरूर ट्राई करें और यहाँ के संतरे अपने साथ जरूर ले जाएं। क्या आप जानते हैं दुनिया के पहले यात्री विमान ने पहली बार कब उड़ान भरी थी और आम लोगों ने पहली बार हवाई जहाज का सफर कब किया था? उस विमान को उड़ाने वाले पायलट कौन थे? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। 1 जनवरी 1914 को दुनिया के पहले यात्री विमान ने उड़ान भरी थी और विमान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में 2 शहरों के बीच उड़ान भरी थी। वो 2 शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग और टाम्पा। दोनों शहरों के बीच की सड़क मार्ग से दूरी करीब 42 किलोमीटर है, लेकिन विमान ने करीब 34 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय की थी। दोनों शहरों के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले यात्री विमान को करीब 23 मिनट का समय लगा। यात्रियों ने एक फ्लाइंग बोट में ये उड़ान भरी, जिसे सेंट लुइस के एक आदमी ने डिजाइन किया। भले ही 4 महीनों के बाद इस विमान ने पैसेंजर्स को ले जाना बंद कर दिया, लेकिन इसी के बाद आने वाले समय में यात्री विमान सेवाओं के नए दौर का रास्ता खुल गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नासा ने फ्लोरिडा से अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया था, जिसे इको-1 कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने 12 अगस्त 1960 को कैप कैनावेरल से उपग्रह को ग्रह की ऑर्बिट में लॉन्च किया। दोस्तों, बेसबॉल खेल को काफी दिलचस्प खेलों में गिना जाता है। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जो दुनिया भर के कई देशों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला प्रोफेशनल बेसबॉल गेम फ्लोरिडा में ही खेला गया था। फ्लोरिडा को भले ही यहाँ की धूप की वजह से सनशाइन स्टेट का नाम दिया गया है, लेकिन एक सच ये भी है कि यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है। अमेरिका के बाकी राज्यों की तुलना में फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं होती रहती है। इतना ही नहीं, अगर फ्लोरिडा में एक बार बारिश होती है तो उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोरिडा सबसे तेजी से विकसित होने वाला अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। इस स्टेट की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इकोनॉमी के मामले में फ्लोरिडा अमेरिका का चौथा सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला स्टेट है। दोस्तों, फ्लोरिडा राज्य में कई ऐसे शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मियामी फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में स्थित एक ऐसा ही खूबसूरत शहर है। मियामी शहर लैटिन अमेरिका की राजधानी है और दक्षिणी फ्लोरिडा में अटलांटिक महासागर की ओर स्थित है। ये शहर रोमांचक नाइट लाइफ के लिए काफी मशहूर है, साथ ही अपने खूबसूरत बीच के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर डांस, म्यूजिक और ड्रिंक का मजा उठा सकते हैं। इस शहर को अमेरिका के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। मियामी एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मीडिया, म्यूजिक, फैशन, फिल्म का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। मियामी की खूबसूरती को आम और खास दोनों बेहद पसंद करते हैं। यहाँ की लोकेशन इतनी फाइन है कि यहाँ पर घूमने वाले लोग तो अपने कैमरे में फोटो क्लिक करते ही करते हैं। यहाँ पर मॉडल्स और सेलिब्रिटीज हजारों रुपए खर्च कर फोटो शूट कराते हैं। आप यहाँ जाकर वर्ल्ड क्लास बीचेस का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा में सबसे पुराना शहर है। ये भी सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इस शहर में जाकर आप काफी कुछ अलग और नया कर सकते हैं। इसके अलावा ऑरलैंडो फ्लोरिडा का शहर है, जहाँ 1 दर्जन से ज्यादा थीम पार्क्स हैं। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड उनमें से एक है। फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड बाकी डिज्नी पार्क से सबसे अलग है। इसकी खास बात यह है कि फ्लोरिडा का डिज्नी पार्क 50 साल से भी ज्यादा पुराना है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नी थीम पार्क है। साथ ही ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले थीम पार्क्स में से एक है। अगर आप फ्लोरिडा में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जैसे कि अगर आपको यहाँ स्केटबोर्ड चलाने का मन करे तो फ्लोरिडा में पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप फ्लोरिडा में स्केटबोर्ड नहीं चला सकते और ना ही गाड़ी। इसके साथ ही फ्लोरिडा में एक बेहद ही अजीब देखने को मिलती है, आप यहाँ किसी की भी चुगली नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको गॉसिपिंग पसंद है तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे अजीब ये है कि आप यहाँ स्विम सूट पहनकर गाना नहीं गा सकते, ना ही बिना कपड़े पहने शावर ले सकते हैं। और अगर आपने फ्लोरिडा में घोड़े चुराए तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। साथ ही अगर आप यहाँ पार्किंग एरिया में हाथी या किसी अन्य जानवर को बांधते हैं तो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये सब फ्लोरिडा के कानून के तहत आता है। इसीलिए फ्लोरिडा जाने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, फ्लोरिडा में आप काफी कुछ कर सकते हैं। यहाँ के शहरों में कई ऐसी जगह हैं कि आपका पूरा टूर निकल जाएगा, लेकिन आप पूरे फ्लोरिडा को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। मियामी जाकर आप साउथ बीच जा सकते हैं। फ्लोरिडा आने के बाद टूरिस्ट साउथ बीच जरूर जाते हैं। यहाँ का साउथ बीच बेहद लोकप्रिय है। अगर आप यहाँ आकर साउथ बीच नहीं गए तो समझो कि आपने कुछ भी नहीं देखा और आपकी यात्रा भी पूरी नहीं हुई। इसलिए यहाँ आने वालों को साउथ बीच जरूर जाना चाहिए। ये मियामी का सबसे आकर्षक हॉट स्पॉट है। यहाँ आप शॉकिंग करने से लेकर पार्टी तक सभी कुछ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आपका मन यहाँ से जाने का नहीं करेगा और आप हर छुट्टियों में यहाँ जरूर आना चाहेंगे। एवरग्लेड्स ये यहाँ का सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क है। 1.5 मिलियन एकड़ में फैला हुआ ये नेशनल पार्क
पार्क यहाँ के सबसे खास पार्क में से एक है। वहीं बात अगर तारपोन स्प्रिंग्स की करे तो शायद इस जगह को वहाँ रहने वाले भी नहीं जानते होंगे। ये ताम्पा के नॉर्थ में बसा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और फ्लोरिडा में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका का वीजा पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और इसका प्रोसेस भी बाकी देशों से बहुत लंबा है। आपको अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने के बाद आपको वीजा दे दिया जाता है। और अगर आप अकेले हैं तो आपको फ्लोरिडा घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। तो ये था फ्लोरिडा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।